तो लो जी प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो चलेगा। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो ऐसा पूरा पेपर होगा, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है ये, जो कि आपका संस्कृत विषय का है। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होने दूंगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देख लिया तो देखो आपके पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। यहां से आप लोग इसको देख लें पूरा और इसको अच्छी प्रकार से समझ भी लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, यहां से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इस पेपर को अच्छी प्रकार से हल कर आ सको। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप सब लोग भी केवल पास होना नहीं चाहते हो, बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो या फिर मेरिट में आना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब चलो मैं आपको जल्दी से इनके आंसर्स बता देता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन लिखे हैं सभी, यहाँ से देख लें। फला शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन भविष्यति, तो देखो इसका राइट आंसर फलेन आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब उसके बाद में देखो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर एक वचन आ जाएगा। पुस्तकम इति पदे, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा ये वाला पुस्तकालय, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा नोट जरूर कर लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति, तो देखो इसका राइट आंसर रामात आ जाएगा। अहम अत्र अस्मिन इत्यस्मिन वाक्यम अव्ययमस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर अत्र आ जाएगा। आदौ लिखतेषु अव्यय पदम नास्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पुत्र। यहाँ से आप लोग देख लें इनको पूरा। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है आपको, पहला रिक्त स्थान पूछा गया पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो देखो पठन्ति में पट धातु होगी। उसके बाद में गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, गच्छन्तु में कौन सा वचन होगा, एक वचनम होगा। सा पाठम पठति, तो देखो यहाँ पर आपको पठति कर लेना है। अहम संस्कृतम जानति, तो यहाँ पर आपको जानति करना है। माता पुत्रम संस्कारोति, और उसके बाद में चोरा अपि धनम अहरत, तो इस प्रकार से आप सब लोगों को इनको भर लेना है पूरा का पूरा, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो ये आपके रिक्त स्थान रहे, रिक्त स्थानों को भी ये जोड़ी रही, जोड़ी को भी आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लें। देखो कैसे आपको समझना है इसको। पहला लिखा है ग्रामागता, तो देखो ग्रामम गता हो जाएगा। द्विगु समास त्रिभुवनम आ जाएगा। राम लक्ष्मणों द्वंद्व समास होगा। सदाचार की जोड़ी का मिलान व्यंजन संधि से हो जाएगा। नरेंद्र की जोड़ी का मिलान नर धन इंद्र से हो जाएगा। हिमालय की जोड़ी का मिलान हिम प्लस आले से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से मिलान कर लो पूरा का पूरा जोड़ी का, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से एक पदेन उत्तरम पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो आदाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। टाप प्रतियुक्तम एकम पदम लेकर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका अजा आ जाएगा। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखो गतवान में आपका कत्वतो प्रत्यय होगा। वितत्त क्षीणा कीदृश भवति, तो देखो वितत्त क्षीणा अक्षीणा भवति। उसके बाद में का बाल्य विदाम न अधीतवान, तो आलस्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। तेजोमयी का भवति, तो तेजोमयी वा का भवति, ठीक है ना। यहाँ तक कि इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लो अच्छे से और पूरा समझ भी लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग आम और ना को देख लो। आम और ना किस प्रकार से पूछे गए हैं, देखो प्रकाशा इति पदस्य विलोमम पदम अंधकारा अस्ति, बिल्कुल आम होगा। सूर्य इति पदस्य विलोम पदम चंद्र अस्ति, ना हो जाएगा। श्वेत वर्ण इति पदे विशेषम पदम वर्ण अस्ति, ना हो जाएगा। वनम इति पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति, आम हो जाएगा। रात्रि इति पदस्य पर्याय पदम निशा अस्ति, बिल्कुल आम होगा। उसके बाद में कार्य कुशला अस्ति इत्यस्मिन् पदे कुशला विशेषणम पदम अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो पूरा। अब देखो आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आएगा। प्रश्न नंबर 6 को 7 को 8 को 9 को इन सभी को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर भी बता देता हूँ कि आगे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखो इनको देख लो, प्रश्न नंबर 6 को 7 को, ये आपका प्रश्न नंबर 10 लिखा है, 11 लिखा है। इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो। ये प्रश्न नंबर 12 दिया गया है।
13 को देख लो, 14 को देख लो। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन अभी बनाया जा रहा है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। और बहुत ही जल्दी मैं आपको परीक्षा के पहले पहले आपको मैं पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा इसका। मगर आप लोग पेपर को देख लो और इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो ये बिल्कुल ही सरल होते हैं, आपको मैं यहीं पर सिखा देता हूँ। देखो कैसे, आपके प्रश्न नंबर 18 में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नामुत्तरण संस्कृत भाषा लिखत। तो इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में कैसे देने, जैसे कि बालिका कीदृश श्वाना अवलोकत। तो देखो इसका राइट आंसर यहीं कहीं पर मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर पढ़े अपन इसको, तो यहीं कहीं पर प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। देखो क्या करना, आपको इसको पढ़ना है और इसमें से तदा किन्नो बालके एति पक्षिणो मनुष्यनो नेपचंती तद अन्वेषण अपरम, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना। ये लिखा स्वानम अलोकियत। देखो इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोग चाहे तो इसका उत्तर बना सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग इनके भी हल कर लो। अब चलो मैं आपको आगे का भी बता देता हूँ कि आगे आपसे पेपर किस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो देखो आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ से देख ले, कुछ क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसके अलावा ये आपके बाकी के क्वेश्चन रहे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे ये आपका 20वां क्वेश्चन लिखा है और ये आपका 21वां, ये 20 का अतवाली वाला क्वेश्चन लिखा है। आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा समझ लें। अब देखो इसके बाद के क्वेश्चंस आपके ये दिए गए हैं, तो आप लोग सब लोग इन पूरे पेपर को देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और देखो स्वप्राचार्य कृत्य अवकाशम प्रार्थना पत्रम, ये बिल्कुल आप लोग सीख लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।